जय हिंद दोस्तों। रूट वाली संख्याओं को हल कैसे करते हैं एकदम आसान तरीके से बना करके बताएंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे। आज मात्र 5 प्रश्नों को लिए हैं और इन पांचों प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से बना करके बताएंगे। पहला प्रश्न है √2 + 2√2 - √2 को हल करना है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1√2 + 2√2 यानी कि 1√2 और 2√2 3√2 हो जाएगा, तो बराबर 3√2 लिख देंगे। अब -√2 है तो यहाँ पे -√2 लिख देंगे, बराबर 3√2 में 1√2 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2√2, तो यहाँ पे 2√2 लिख देंगे। यही आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है 15√18 + √18 - 3√18 - 5√18 इसको भी हल करना है, तो यहाँ पे बराबर दे देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 15√18 + 1√18 बराबर हो जाएगा 16√18, तो यहाँ पे लिख देंगे 16√18। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तब -3√18 और -5√18 को जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 लिख देंगे। और रूट के अंदर 18 है तो एक रूट के अंदर 18 लिख देंगे। अब देखेंगे कि यहां पर तो माइनस का चिन्ह है, यहां पर भी माइनस का चिन्ह है, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ा जाता है, लेकिन माइनस के चिन्ह को लिख दिया जाता है, तो यहां पे माइनस का चिन्ह लिख देंगे, बराबर। अब 16 में 18 माइनस करेंगे, 16 में माइनस करेंगे तो बच जाएगा 8 रूट। अब दोनों में कॉमन 18 है तो 18 लिख देंगे, यही आंसर हो गया। अब तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे √3 + 2√2 - 3√3 - √2 यानी कि यहाँ पे √3 दे दिया है और यहाँ पे -3√3 दे दिया है, तब दोनों को एक साथ रखेंगे और यहाँ पे +2√2 है और यहाँ पे -√2 है, इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर √3 लिख देंगे और यहाँ पे -3√3 है, दोनों को पास में रख देंगे। अब +2√2 है, यहां पर लिखेंगे +2√2। अब -√2 है तो यहां पे -√2 लिख देंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे √3 है और यहां पे -3√3 है, यानी कि 1√3 में 3√3 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2√3, तो यहाँ पे बराबर दे देंगे और लिख देंगे 2√3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे +√3 है और यहाँ पे -3√3 है, प्लस माइनस हो तो घटाएंगे, लेकिन जो संख्या बड़ी रहेगी उसी के साथ लगी चिन्ह को लिखते हैं, तो यहाँ पे √3 से -3√3 बड़ी है तो इसका चिन्ह यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, +2√2 है और -√2 है, यानी कि 2√2 में 1√2 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा √2। अब देखेंगे इन दोनों में कौन बड़ी है, तो बड़ी 2√2 है, तो इसके साथ लगी चिन्ह प्लस की है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। एक बात और जानिए आप, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √2 है, यानी कि रूट के अंदर संख्याएं असमान है, तो ना ही इसको जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न है 18 रूट 7 प्लस 2 रूट 7 गुने रूट 7 भागा रूट 7। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इस तरह की प्रश्न रहे तो सबसे पहले यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो भाग देंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, तब अंत में घटाएंगे। इतना आप याद रखिएगा। पहले भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम करेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे, तब अंत में घटाएंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो अब प्रश्न को बनाएंगे, यहाँ पे बराबर लिख देंगे। प्रश्न में 18 रूट 7 दिया गया है प्लस 2 रूट 7 गुने, अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे भाग का चिन्ह है, यानी कि रूट 7 में रूट 7 से भाग देना है। तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे। तो यहां पे रूट 7 बट्टे, भाग का मतलब होता है बट्टा, तो बट्टे में रूट 7 कर देंगे। अब रूट 7 से रूट 7 एक बार में कट जाएगा। अब बराबर भाग का तो काम कर दिए, उसके बाद अब गुना का काम करेंगे। तो यहाँ पे 18 रूट 7 लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस 2 रूट 7 में गुना करना है, यहाँ पे 1 बचा है, तो 2 रूट 7 में 1 से गुना करेंगे तो 2 रूट 7 हो जाएगा। तो प्लस 2 रूट 7 लिख देंगे बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूट के अंदर संख्याएं समान है, तो जब रूट के अंदर संख्याएं समान रहे तब उसको जोड़ भी सकते हैं और घटाना हो तो घटा भी सकते हैं। यहाँ पे रूट के अंदर संख्याएं समान नहीं थी, यानी कि असमान थी, तो ना ही इसको जोड़े और ना ही घटाए, लेकिन यहाँ पे समान है और बीच में प्लस का चिन्ह है, तब इनको जोड़ेंगे। 18 रूट 7 प्लस 2 रूट 7, यानी कि 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 18 2 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट 7 है और यहाँ पर भी रूट 7 है, तो 1 रूट 7 को लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब पांचवा और आखिरी प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है 9 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 गुने 18 रूट 9 भागे 2 रूट 3 बराबर। सबसे पहले भाग का काम करेंगे, तो 9 रूट 3 है, 9 रूट 3 लिख देंगे, माइनस 3 रूट 3 है लिख देंगे, प्लस 6 रूट 3 है लिख देंगे, गुने 18 रूट 9 है लिख देंगे। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 18 रूट 9 भागे 2 रूट 3, यानी कि 18 रूट 9 में 2 रूट 3 से भाग देना है, तो बट्टे में 2 रूट 3 कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले भाग का काम करेंगे, उसके बाद से गुना का काम करेंगे, तब जोड़ का काम करेंगे और अंत में घटाएंगे। इतना आप याद रखिएगा। तो ये कट जाएगा, 2 9 18। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बट्टे के ऊपर रूट 9 है और बट्टे के नीचे रूट 3 है, तो कट जाएगा, 3 तिरिका 9। एक बात और जानिए, कभी भी कटाएंगे तो रूट के अंदर वाली संख्याओं के साथ रूट के अंदर वाली संख्याओं को कटा सकते हैं, और रूट के बाहर वाली संख्याओं से रूट के बाहर वाली संख्याओं को ही कटा सकते हैं। अब ऐसा नहीं करेंगे कि रूट के बाहर वाली संख्या से रूट के अंदर वाली संख्या को कटाएंगे, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे 9 रूट 3 बच गया, तो यहाँ पे बराबर का निशान लिख देंगे।
अब 9 रूट 3 है माइनस 3 रूट 3 है प्लस अब यहां पे बचा है 9 रूट 3। 9 रूट 3 भाग का तो काम कर लिए, अब गुना का काम करेंगे। तो 9 रूट 3 में 6 रूट 3 से गुना करेंगे तो 9 छके 54 हो जाएगा। यानी कि रूट के बाहर वाली संख्या के साथ रूट के बाहर वाली संख्या से गुना करेंगे और रूट के अंदर वाली संख्या के साथ रूट के अंदर वाली संख्या के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पे रूट के अंदर 3 है और यहाँ पर भी रूट के अंदर 3 है। तो जब रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो बच जाएगा 3, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 9 कर देंगे और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो इसीलिए यहाँ पे 3 लिख दिए। अब बराबर 9 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 प्लस अब 54 में 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 1 16 हो जाएगा। अब बराबर अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 9 रूट 3 है और यहाँ पे माइनस 3 रूट 3 है। तो 9 रूट 3 में 3 रूट 3 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 6 रूट 3। अब देखेंगे कि 9 रूट 3 बड़ा है कि 3 रूट 3 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 9 रूट 3 बड़ा है और 9 रूट 3 के पास प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे। लेकिन शुरुआत में प्लस का चिन्ह वैसे ही छिपा हुआ रहता है, सिर्फ माइनस के चिन्ह को लिखा जाता है। अब बचा प्लस 162। अब यहाँ पे इसको जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 162 है और यहाँ पे 6 रूट 3 है, इसीलिए यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह की प्रश्नों को आसानी से बना लीजिएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।